झारखंड में आप लोगों की क्या राय है? मेरा जो आकलन है, मैं जो देख रहा हूं, नेशनल दस्तक के रिपोर्टर भी गए हैं, वो भी ग्राउंड रिपोर्ट भेजेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने गठबंधन बचा लिया है। और जिस तरह से तेजस्वी बाद में नाराज दिखे थे, उसके बाद वो अब खुश हैं और उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन को जेल से वापस आने के बाद उनको ताकत मिली है, मजबूती मिली है। हेमंत सोरेन की भाषा भी बदली है और वो लगातार SC ST OBC की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल भेजा गया, उसके बाद जिस तरह से उनकी वापसी आई है, पार्टी में अभी भी जो उनके लेफ्ट राइट लोग हैं उनसे उनको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ये झारखंड के लोगों की राय है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैथमेटिक्स क्या कहता है? 81 विधानसभा की सीटें हैं और सूचना है कि 21 पर तो कांग्रेस लड़ रही है। इसका मतलब है कि 70 में से 21 घटा दीजिए तो संभावना है कि 49 सीटों पर जो है चुनाव वो JMM लड़ेगी। हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं, तो एक बड़ा पक्ष है। RJD के साथ उनके साथ गठबंधन है, 6 से 7 सीटों पर RJD लड़ सकती है। तो हेमंत सोरेन को अभी भी जो सीट है, जो SC ST का जो रिजर्व सीट है, वो तो उनको देंगे ही। मेरी राय है कि OBC वोट पर उनको फोकस करना चाहिए और जो टिकट की संख्या OBC को ज़्यादा देनी चाहिए, जो काम हरियाणा में बीजेपी ने किया था, क्योंकि झारखंड में भी बीजेपी OBC कार्ड खेल रही है। आजसू सुदेश महतो की जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ है, नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ है, चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी के साथ है। लेकिन बीजेपी में जिस तरह की भगदड़ मची है, खासकर लुइस मरांडी का बीजेपी छोड़ना, उसके बाद कई ऐसे युवा नेताएं, आज ही वेद ने एक ट्वीट किया है कि एक युवा बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता थे और वो SC समाज से आते हैं और काफ़ी मेहनत कर रखी थी उन्होंने और बीजेपी में उनको निराशा मिली है और इस वजह से उन्होंने लगभग तय किया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनकी कोशिश थी कि लोकसभा में भी उनको टिकट मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये भी बड़ी खबर है और तो इस तरह से नाराजगी बहुत है बीजेपी के खिलाफ। मैं आपको पूरी डिटेल भी बताऊंगा, कुछ पॉलिटिकल खबर भी आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरह से बिहार में प्रशांत किशोर को बड़ा गच्चा लगा है और उनकी पार्टी के 2 कैंडिडेट बाइपोल चुनाव लड़ रहे थे, वो 2 कैंडिडेट उनकी पार्टी के चुनाव में बैठ गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन अभी हम आपको झारखंड ले चल रहे हैं, झारखंड से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी खबर वेद ने ट्वीट किया है कि किस तरह से बीजेपी को एक और झटका लगा है और एक SC समाज के बड़े जो युवा नेता थे उन्होंने किस तरह से छोड़ दिया है। देखिए, ये तस्वीर है उनकी, ये युवा नेता हैं और ये बीजेपी के, मैं भी इनसे कई बार मिल चुका हूं, बीजेपी के बड़े समर्थकों में से रहे हैं। ये कमलेश राम हैं, SC समाज से आते हैं, झारखंड में भाजपा युवा दलित चेहरा थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए खूब पसीना बहा। इन्हें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास था कि कांके से इन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब मित्र कमलेश राम निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, शुभकामनाएं दीजिए। तो ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से बीजेपी से झारखंड में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो हरियाणा में कार्ड चला था वो वहां कार्ड चलता हुआ नहीं दिख रहा है। हेमंत सोरेन ने लगभग गठबंधन अपना बचा लिया है और तेजस्वी यादव उनके गठबंधन में बने हुए हैं, ये फायदे की चीज है। और जेल जाने के बाद जिस तरह से कल्पना सोरेन, और उसके बाद आपको बता दें कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने जिस तरह से कैंपेन किया है, खासकर कल्पना सोरेन को लेकर काफी जागरूकता आई है, काफी लोग उनसे अटैच हो रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। और चंपई सोरेन के जाने का कितना नुकसान होगा तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन उनका भी अपनी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन जिस तरह से लुइस मरांडी आई हैं, वो भी बड़ी नेता मानी जाती हैं, तो ये एक अच्छी पहल है। और OBC पर अगर आदिवासी समाज उनके साथ हैं और अगर उन्होंने OBC SC समाज को अगर रिप्रेजेंटेशन दिया, OBC को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया जम के, तो फिर उनके रास्ते आसान हो सकते हैं। SC ST OBC पर बीजेपी भी कार्ड खेल रही है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी का एक मुश्त वोट बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन OBC पर फोकस बीजेपी भी किए हुए। उनको लगता है जैसे ट्राइबल समाज का वोट एक मुश्त जाएगा हेमंत सोरेन को, उनको OBC पर फोकस करना चाहिए, SC वोट पर फोकस करना चाहिए। जैसे जनरल कैटेगरी का एक मुश्त वोट बीजेपी को जाएगा तो वो OBC पर फोकस कर रहे हैं और SC वोट पर फोकस कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि झारखंड में भी कांग्रेस को बहुत सीटें मिल गई है, 15 सीटें काफ़ी होती। कांग्रेस अपने हिस्से का ज़्यादातर सीटें जनरल कैटेगरी को देती है, जिससे उनको वोट तो मिलता नहीं है। मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन वो फिर से झारखंड में कम दे रहे हैं, जबकि मुस्लिम वोट उनको करते हैं, ये बड़ी खबर है। वहीं एक हमारे जानने वाले कैंडिडेट हैं, वो भी लड़ रहे हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से, जमशेदपुर से, उस पर भी आपको अपडेट देंगे। तो ये बड़ी खबर है। वहीं दूसरी झारखंड की अगर हमने बात की, अब आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र में खबर है कि अंत तक शिवसेना उद्धव ठाकरे को 105 सीटों पर मान गए हैं। कांग्रेस 105 सीटों पर लड़ेगी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे। उसके बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद शरद पवार है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो पेच फंस रहा है, बीजेपी के पास ओबीसी के दो बड़े चेहरे हैं, पंकजा मुंडे और छगन भुजबल। वो दोनों कैंपेन कर रहे हैं और बीजेपी मराठा वोट से अपने आप को काट रही है और ओबीसी पर फोकस करे। जिस तरह से हरियाणा में उन्होंने जाट वोटों से फोकस हटाया था और ओबीसी वोटों पर, एससी वोटों पर फोकस किया और वो चुनाव जीतने में सफल रहे थे। तो इस लिहाज से मैं आपको बताऊं कि झारखंड में भी इसी पर फोकस कर रही है बीजेपी, ओबीसी पर फोकस कर रही है। महाराष्ट्र में भी वो ओबीसी एससी पर फोकस कर रही है। जब से दिलीप मंडल ने बीजेपी का कार्यभार संभाला है, ओबीसी पर फोकस है और ओबीसी ट्रांसफरेबल वोट है, जो उसको रिप्रेजेंटेशन देगा। जहां भागीदारी दिखेगी वहां वो अपने वोट को ट्रांसफर कराते हैं। 40 से 50% उनकी आबादी है। तो एक बड़ी खबर है और इस पर अगर कांग्रेस फोकस नहीं करती है महाराष्ट्र में, शिवसेना का भी वो उतना फोकस नहीं रहेगा, कांग्रेस का फोकस नहीं है। कांग्रेस जनरल कैटेगरी और मराठा, चूंकि देखिए हरियाणा में जिस तरह से जाट समाज जो है वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, महाराष्ट्र में मराठा समाज जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो एससी ओबीसी का और एसटी का उतना जनरल कैटेगरी से बनता नहीं है। तो जनरल कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज के लोग ही आते हैं। जैसे गुजरात में पटेल समाज के लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो बीजेपी इस तरह की राजनीति कर रही है, जैसे वो गैर जाट राजनीति कर रही थी हरियाणा में, अब गैर मराठा राजनीति को वो हवा देंगे। वो हरियाणा में कर रहे थे, गैर मराठा राजनीति को हवा दे रहे हैं वो महाराष्ट्र में, और इस पर वो काम भी कर रहे हैं। तो अब हर कम्युनिटी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी है और यही बीजेपी का जो थिंक टैंक है, उसमें सोचिए बीजेपी की डाइवर्सिटी को समझिए। दिलीप मंडल जो उसके बड़े आलोचक थे, दिलीप मंडल के बारे में एक बात बता दूं कि आप उनसे सहमत हो सकते हैं, लेकिन अभी भी एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को लेकर उनसे बड़ा कोई पत्रकार नहीं है, उनसे कोई बड़ा लीगल एडवाइजर नहीं हो सकता, पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं हो सकता। और बीजेपी को इसका फायदा हरियाणा में हम लोगों ने अपने तरफ से देखा है। जो बीजेपी के जो सवर्ण एडवाइजर हैं वो सोच नहीं सकते हैं, सवर्ण टीवी अखबार के संपादक और पत्रकार नहीं सोच सकते हैं। इसलिए दिलीप मंडल ने जब से बीजेपी के लिए बैटिंग शुरू की है, बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है और प्रधानमंत्री मोदी भी। तो दिलीप मंडल की पूरी कोशिश है कि बीजेपी को ओबीसी और एससी से, आदिवासी समाज के दलों से जोड़ दिया जाए और वो उसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। तो अगर बीजेपी ने ओबीसी फैक्टर लागू किया झारखंड में और महाराष्ट्र में तो दिक्कत होगी। इसलिए विपक्षी दलों को ओबीसी वोट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। जैसे अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, तेजस्वी यादव फेल हुए क्योंकि वो A to Z कह रहे थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसी बीच आपको बता दें कि 2 उम्मीदवार जो हैं, अभी खबर आई, अनिल यादव ने ट्वीट किया है, फेसबुक पर लिखा है कि 2 जो कैंडिडेट हैं प्रशांत किशोर की पार्टी पहली बार जो है वो चुनाव लड़ रही है बिहार में, और 2 उनके जो उम्मीदवार हैं वो अभी से उन्होंने सरेंडर कर दिया है बाईपोल इलेक्शन में। तो ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। और राजकुमार रौत ने एक ट्वीट किया है। राजकुमार रौत आप सब जानते हैं, राजस्थान से, वो ट्राइबल समाज से हैं और वो चुनाव जीत कर आए हैं। तो 84 विधानसभा में उन्होंने जो उम्मीदवार बनाया अनिल कुमार कटारा को, ये बड़ी खबर है। और बिहार के तेजस्वी यादव को लेकर जो टोटी चोरी का बात हुई थी वो भी अब कहा जा रहा है कि ठीक नहीं है। और अखिलेश यादव ने धम का रास्ता अपनाया है, वो अब बुद्धिज्म की तरफ बढ़ने लगे हैं, काफ़ी समझ बूझ बढ़ी है उनकी। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसी बीच अनिल यादव ने एक ट्वीट किया है कि किस तरह से प्रशांत किशोर के 2 उम्मीदवार, बेलागंज से खिलाफत हुसैन और तरारी से SK सिंह ने उम्मीदवार बनाया था, वो दोनों भूमिगत दिख रहे हैं। तो झारखंड महाराष्ट्र में क्या होगा? ओबीसी बड़ा फैक्टर है। देखते हैं हेमंत सोरेन कैसे साथ पाते हैं
और महाराष्ट्र में बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। उनके पास पंकजा मुंडे और छगन भुजबल जैसे बड़े ओबीसी नेता हैं। तमाम कांग्रेस को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर वो चुनाव में बने रह सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।